अस्सलाम वालेकुम। HEC स्कॉलरशिप फॉर बलूचिस्तान एंड फाटा स्टूडेंट्स, इसकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होगी, तो वो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे और कमेंट्स किए थे कि सर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, तो वो कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि HEC सीट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल सीट्स एंड स्कॉलरशिप्स है, जिसमें टोटल जो स्कॉलरशिप है वो 1000 है और उसमें जो टोटल सीट है वो 350 सीट्स है। तो सीट्स HEC ने जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ है वो उनमें आप लोगों को सीट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोगों का एग्रीगेट अच्छा होता है और तो आप लोगों को उन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को सीट्स मिलेंगी, जिसमें MBBS और BDS के सीट्स होंगे। फर्दर ये बलूचिस्तान और फाटा वालों के लिए फिर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो 1000 है, तो 1000 में से 350 सीट्स यहाँ पे निकल जाएंगे। और जो बाकी स्कॉलरशिप है वो BS स्टूडेंट्स के लिए, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में या अभी वो एडमिशन लेंगे और उन्होंने HEC टेस्ट पास किया होगा और वो मेरिट लिस्ट में आ चुके होंगे, तो उनको फिर इस स्कॉलरशिप में से उनको हिस्सा दिया जाएगा। फर्दर यहाँ पे आप लोगों के पास जो टोटल सीट्स है, सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप अलग है और जो सीट्स है वो आप लोगों के साथ अलग है। जो सीट्स है वो टोटल 350 सीट्स है और इसको 50% जो है वो फाटा के लिए रखा गया है और 50% बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, जिसमें 175 सीट्स फाटा के स्टूडेंट्स के लिए है और 175 सीट्स बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। उसके फर्दर ये फिर आगे MBBS और BDS में डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह बलूचिस्तान की जो सीट्स है वो भी फर्दर MBBS और BDS में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें MBBS के 120 सीट्स होते हैं और BDS के 55 सीट्स होते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी MBBS के 120 सीट्स होते हैं और BDS के 55 सीट्स होते हैं। और बाकी जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे जो 1000 स्कॉलरशिप है उसमें से फिर जो BS के स्टूडेंट्स होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया होगा या फर्दर आगे वो एडमिशन लेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को फिर स्कॉलरशिप में से हिस्सा दिया जाएगा। उसके बाद जो फाटा की सीट्स है 175, उसको फिर फर्दर आगे फाटा इन और फाटा आउट में डिवाइड किया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो सीट्स है 175 और MBBS एंड फॉर BDS, फिर उनको फर्दर आगे बलूचिस्तान इन एंड बलूचिस्तान आउट के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें फाटा इन स्टूडेंट्स वो है जिन भी स्टूडेंट्स ने FEC फाटा के बोर्ड से की होगी, और जिसमें फाटा आउट के स्टूडेंट्स है तो उन स्टूडेंट्स ने अपनी FEC किसी फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड या सिंध बोर्ड से की होगी, तो वो फाटा आउट में शुमार होंगे। इसी तरह तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बलूचिस्तान बोर्ड से अपनी FEC की है तो वो बलूचिस्तान इन में आते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स ने बलूचिस्तान से बाहर FEC किए तो वो बलूचिस्तान आउट में आ जाते हैं। तो जो फाटा इन के स्टूडेंट्स है उनके लिए 90% सीट्स रखे गए हैं और जो फाटा आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% कोटा रखा गया है। इसी तरह बलूचिस्तान इन के लिए भी 90% रखा गया है और बलूचिस्तान आउट के लिए भी 90% रखा गया है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट कोटा एंड ओपन मेरिट है। तो पहले ये सीट डिस्ट्रिक्ट कोटा पे डिवाइड होते थे, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे आते थे या उनका सीट हो जाता था तो वो ये डिस्ट्रिक्ट कोटा वाइज होते थे। लेकिन इस बार सुनने में ये आ रहा है कि ये ओपन मेरिट पे होंगे। तो ये जो सीट्स होती थी 90% फाटा इन स्टूडेंट्स के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी। तो इस बार शायद ये ओपन मेरिट पे दिए जाए दोनों सीट्स, BDS के लिए भी और MBBS के लिए भी। तो ये शायद इस बार दोनों ओपन मेरिट पे, और इसी तरह बलूचिस्तान के लिए भी ये ओपन मेरिट पे हो, लेकिन पहले ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ करती थी। उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों के पास जो स्कॉलरशिप है वो टोटल 650 रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास जो टोटल स्कॉलरशिप थी वो 1000 थी। तो 1000 में से आप लोगों के साथ 350 सीट्स यहाँ पे चली गई, तो आप लोगों के पास 650 सीट्स रह जाती है। तो 650 में से 325 सीट्स फाटा के लिए हैं और 325 सीट्स बलूचिस्तान के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स HEC में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में ले चुका होता है, तो फिर उनको HEC इस स्कॉलरशिप में से उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसी तरह इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है HEC टेस्ट की, आप लोगों ने HEC स्कॉलरशिप के लिए किस तरह क्वालिफाई होंगे, इसका टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा,
वो भी हम लोग आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो 50% है वो आप लोगों का टेस्ट मार्क्स, जो आप लोगों ने रिसेंटली HEC का टेस्ट दिया था, तो उसमें से आपके जितने भी स्कोर होंगे उसका 50% आप लोगों का इंक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट में। उसके बाद 30% आप लोगों का FAC मार्क्स होंगे, और उसके बाद आप लोगों के पास 20% मार्क्स जो होंगे वो आप लोगों के मैट्रिक के मार्क्स होंगे। तो उसके बाद इस हिसाब से आप लोगों का एग्रीगेट बनेगा, और उसके बाद आप लोगों के लिस्ट जारी होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे और स्कॉलरशिप ले लेंगे तो उनको पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनको सीट्स मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने आगे स्कॉलरशिप किस तरह अवेल करना है FAC के बाद, अगर आप लोगों ने FAC की हुई है और आप लोग स्कॉलरशिप के तलाश में और आप लोग HEC से रह गए थे, आगे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने आगे स्कॉलरशिप किस तरह अवेल करनी है, आप लोगों ने पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में HEC पार्ट टाइम बलूचिस्तान स्कॉलरशिप के अलावा किस तरह आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंप्लीट आगाह करूँगा। अगर आप लोगों का HEC में सीट नहीं होता तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप किस तरह अवेल करना है और आप लोगों ने अपनी BS की डिग्री किस तरह कंप्लीट करनी है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।